हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है लाइब्रेरी ऑफ बुक्स में। आज हम जानेंगे द प्रैक्टिसिंग माइंड बाय थॉमस एम स्टर्नर किताब के बारे में। जरा सोचो, अगर हम हर काम को किसी मंजिल तक पहुंचने की टेंशन के बजाय एक शांत और सीखने वाली प्रक्रिया की तरह देखने लगें, तो हमारा दिन कितना हल्का और सुकून भरा हो सकता है। अक्सर हम जल्दी जल्दी सब कुछ हासिल करना चाहते हैं, लेकिन असली संतोष तब आता है जब हम हर छोटे कदम का मजा लेना सीखते हैं। ये वही माइंडसेट है जो हमें बताता है कि परफेक्ट होने से ज्यादा जरूरी है प्रैक्टिस करते रहना, बिना खुद पर गुस्सा किए, बिना रिजल्ट की चिंता किए। यही सोच धीरे धीरे हमें न सिर्फ बेहतर बनाती है, बल्कि जिंदगी को भी आसान बना देती है। हम सब ने बचपन से ये तो सुना है कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, लेकिन असल में हम प्रैक्टिस को कैसे देखते हैं? ज्यादातर लोग अभ्यास को एक बोरिंग या थकाऊ काम की तरह मानते हैं, कुछ ऐसा जो सिर्फ किसी रिजल्ट तक पहुंचने के लिए करना पड़ता है। लेकिन सोचो, अगर प्रैक्टिस ही असली मजा बन जाए तो क्या होगा? यही वो नजरिया है जिसे समझना सबसे जरूरी है। अभ्यास सिर्फ एक जरिया नहीं है, बल्कि खुद में एक पूरा अनुभव है जो हमें हर दिन थोड़ा बेहतर बना सकता है। जब हम किसी भी चीज को सीखते हैं, जैसे गिटार बजाना, कोई नई भाषा बोलना या फिर ध्यान लगाना, तो शुरुआत में वो मुश्किल लगता है। हम सोचते हैं कि कब आएगा वो दिन जब हम इसमें माहिर हो जाएंगे। लेकिन अगर हम सिर्फ उस दिन का इंतजार करते रहेंगे, तो हर दिन एक बोझ लगेगा। असल मजा तो तब है जब हम हर प्रैक्टिस सेशन को एक छोटे स्टेप की तरह देखें, जो हमें निखार रहा है, भले ही वो प्रोग्रेस दिखे या ना दिखे। अभ्यास का मतलब है पूरी तरह से उस पल में होना और उस प्रोसेस का सम्मान करना। जब हम मन लगाकर बिना जल्दबाजी किए अभ्यास करते हैं, तो हम न सिर्फ उस स्किल में बेहतर होते हैं, बल्कि खुद के साथ भी एक शांत रिश्ता बनाते हैं। धीरे धीरे हमारे अंदर धैर्य, फोकस और खुद पर भरोसा बढ़ता है। यही है अभ्यास की असली ताकत। ये हमें रिजल्ट की चिंता से निकालकर प्रोसेस से जुड़ना सिखाता है। और जब हम इस सोच को अपनाते हैं, तो जिंदगी का हर काम, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, एक माइंडफुल और मीनिंगफुल अनुभव बन जाता है। हम में से ज्यादातर लोग या तो अपने अतीत की गलतियों में फंसे रहते हैं, या फिर भविष्य की चिंता में उलझे रहते हैं। कभी सोचा है कि इसी वजह से हम अपना आज पूरी तरह जी ही नहीं पाते? हम कोई भी काम कर रहे हों, पढ़ाई, वर्कआउट, खाना बनाना या बस किसी से बात, हमारा दिमाग कहीं और भटक रहा होता है। लेकिन जब तक हम पूरी तरह से उस पल में मौजूद नहीं होंगे, तब तक ना हम चीजों को ठीक से समझ पाएंगे, ना एंजॉय कर पाएंगे। वर्तमान में रहना मतलब ये नहीं कि सब कुछ छोड़कर बैठ जाओ। इसका मतलब है कि जो भी काम अभी कर रहे हो, उसमें पूरा मन लगाओ। अगर आप कुछ सीख रहे हो, तो सिर्फ उस पल के अभ्यास पर ध्यान दो, न कि ये सोचते रहो कि कितना समय लगेगा एक्सपर्ट बनने में। जब ध्यान पूरी तरह उसी पल में होता है, तो दिमाग शांत होता है, स्ट्रेस कम होता है और सीखने की स्पीड भी अपने आप बढ़ जाती है। कभी गौर किया है, जब आप किसी काम में पूरी तरह डूब जाते हो, जैसे म्यूजिक सुनते वक्त, पेंटिंग करते वक्त या किसी पसंदीदा खेल में, तो वक्त का पता ही नहीं चलता। क्यों? क्योंकि उस वक्त आप पूरी तरह प्रेजेंट होते हो। यही तो असली मेडिटेशन है। फर्क बस इतना है कि इसमें आप किसी भी काम के जरिए उस अवस्था को महसूस कर रहे होते हो। वर्तमान में रहना एक आदत है, और इसे धीरे धीरे डेवलप किया जा सकता है। शुरुआत में ध्यान भटकेगा, लेकिन हर बार जब आप खुद को वापस उसी काम में लाते हो, तो आप अपने माइंड को ट्रेन कर रहे होते हो। ये छोटी छोटी कोशिशें ही धीरे धीरे बड़ा बदलाव लाती हैं। तो अगली बार जब आप कोई भी काम करें, तो खुद से बस एक सवाल पूछो, क्या मैं अभी इसी पल में हूं? अगर जवाब हाँ है, तो समझो आप सही रास्ते पर हो। जब भी हम कोई नई चीज सीखते हैं या किसी काम में बेहतर बनने की कोशिश करते हैं, तो सबसे बड़ा मुकाबला बाहर से नहीं, अपने अंदर से होता है। हम खुद से ही लड़ते रहते हैं। क्यों नहीं ठीक से हुआ? मुझसे ये क्यों नहीं बनता? मैं इतना स्लो क्यों हूं? धीरे धीरे ये सोच एक आदत बन जाती है, और हम खुद को हर छोटी गलती पर जज करने लगते हैं। यही है आत्मालोचना, जो हमें सुधारने के बजाय और नीचे गिरा देती है। अब जरा सोचो, अगर कोई छोटा बच्चा चलना सीख रहा हो और हर बार गिरने पर तुम उसे डांटो, तो क्या वो जल्दी सीखेगा? शायद नहीं। वो डरेगा, खुद पर भरोसा खो देगा। वैसे ही जब हम खुद को हर गलती पर जलील करते हैं, तो हमारा आत्मविश्वास कम होने लगता है। लेकिन अगर हम खुद से थोड़ी नरमी और समझदारी से पेश आएं, जैसे कि हम अपने किसी दोस्त से करते हैं, तो चीजें बदलने लगती हैं। आत्मनियंत्रण का मतलब है खुद को दिशा देना, बिना सख्त हुए।
इसका मतलब है कि हम जानते हैं कि हम कहाँ जाना चाहते हैं, लेकिन उस सफर में अपनी इंसानियत को नहीं भूलते। अगर कोई गलती हो भी गई, तो हम खुद से कहते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, अगली बार बेहतर करेंगे। ये सोच हमें गिल्ट में नहीं, ग्रोथ में रखती है। खुद पर कंट्रोल रखना और खुद से प्यार करना साथ साथ चल सकते हैं। दरअसल यही बैलेंस सबसे जरूरी है। आत्मनियंत्रण आपको ट्रैक पर रखता है, जबकि आत्म करुणा आपको वहां टिकाए रखती है। जब आप खुद को बेहतर बनने की इजाजत देते हो, बिना जज किए, तो आप न सिर्फ प्रैक्टिस के मजे लेने लगते हो, बल्कि खुद के सबसे अच्छे दोस्त भी बन जाते हो। तो अगली बार जब मन करे खुद पर चिल्लाने का, बस 1 सेकंड रुक कर सोचो, क्या मैं इस वक्त खुद से प्यार से बात कर सकता हूं? यही सोच धीरे धीरे आपकी पूरी जर्नी को बदल देगी। हम सबकी जिंदगी में कोई ना कोई लक्ष्य होता है। कोई फिजिकली फिट होना चाहता है, कोई अपना बिजनेस सेट करना चाहता है, कोई नई स्किल सीखना चाहता है। और ये अच्छी बात है। बिना गोल के जिंदगी का कोई डायरेक्शन नहीं होता। लेकिन जब हम अपने लक्ष्य से इतना ज्यादा चिपक जाते हैं कि हर दिन बस रिजल्ट की चिंता में जीते हैं, तब वो लक्ष्य मोटिवेशन की जगह टेंशन बन जाता है। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। वो अपने गोल को इतना बड़ा बना लेते हैं कि हर दिन की छोटी छोटी कोशिशें उन्हें कम लगने लगती हैं। अगर एक दिन जिम नहीं गए, तो गिल्ट होने लगता है। अगर कोई प्रोग्रेस नहीं दिखी, तो मन करता है सब छोड़ दें। लेकिन सच्चाई ये है कि किसी भी बड़े बदलाव का प्रोसेस धीरे धीरे होता है, और अगर हम उस प्रोसेस का मजा नहीं लेंगे, तो रास्ता थका देगा। इसलिए जरूरी है कि लक्ष्य को सामने रखो, लेकिन उसे अपनी सांसों से मत चिपकाओ। उसे एक कंपास की तरह देखो, जो दिशा दिखाता है, लेकिन हर कदम पर पीछे से धक्का नहीं देता। जब आप प्रोसेस में रहना सीख जाते हो, तो आपको सिर्फ मंजिल की खुशी नहीं होती, रास्ते का भी सुकून मिलना शुरू हो जाता है। सोचो, अगर कोई पहाड़ चढ़ रहा हो और हर पल सिर्फ टॉप पर पहुंचने के बारे में सोचता रहे, तो वो रास्ते की खूबसूरती और अपनी प्रगति को नोटिस ही नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर वो हर कदम को ध्यान से रखे, आसपास देखे, सांस ले और अपनी मेहनत को महसूस करे, तो वो सफर भी यादगार बन जाएगा। इसलिए जब भी आप किसी लक्ष्य की ओर बढ़ो, उसे याद तो रखो, लेकिन उसमें उलझ मत जाओ। रोज एक छोटा स्टेप लो, पूरे मन से लो, और खुद से बस इतना कहो, आज मैंने कोशिश की, बस वही काफी है। धीरे धीरे वही कोशिश, वही कंसिस्टेंसी आपको वहां पहुंचा देगी जहां आप जाना चाहते हो, बिना खुद को थकाए, बिना टॉर्चर किए। अब तक हम समझ चुके हैं कि अभ्यास एक प्रोसेस है, और उस प्रोसेस से जुड़ना ही हमें आगे बढ़ाता है। लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब हम अपने दिमाग की सेटिंग ही बदल देते हैं, जब हम प्रैक्टिसिंग माइंड की मानसिकता को अपनाते हैं। इसका मतलब होता है हर काम को इस नजर से देखना कि मैं इसमें परफेक्ट बनने के लिए नहीं, बल्कि खुद को बेहतर समझने और शांत दिमाग से करने के लिए कर रहा हूं। यह माइंडसेट हमें लगातार रिमाइंड कराता है कि हमारा फोकस रिजल्ट पर नहीं, प्रोसेस पर होना चाहिए। जब हम किसी भी टास्क को सिर्फ एक स्टेप की तरह देखते हैं, तो मन में जल्दबाजी नहीं होती। हम हर कोशिश को पूरे ध्यान और प्यार से करते हैं, चाहे वो बड़ी चीज हो या बहुत छोटी, जैसे सफाई करना, गाड़ी चलाना, कोई स्किल सीखना या खाना बनाना। प्रैक्टिसिंग माइंड की सोच का एक और हिस्सा है बिना जजमेंट के अपने आप को देखना। यानी ये मान लेना कि हम इंसान हैं, हमसे गलतियां होंगी, और वही गलतियां हमें सिखाएंगी। जब आप इस सोच के साथ अभ्यास करते हो, तो आप खुद को कोसने की बजाय खुद को समझना शुरू कर देते हो। इससे आपकी परफॉर्मेंस भी सुधरती है, और आपका मन भी हल्का रहता है। इस मानसिकता का एक बड़ा फायदा यह है कि आप अपने दिन के हर पल को ज्यादा जिंदा महसूस करने लगते हो। आप चीजों को बस जल्दी जल्दी खत्म करने के लिए नहीं करते, बल्कि हर चीज को उस वक्त का हिस्सा मानते हो। इससे आपको टाइम की किल्लत कम लगती है, स्ट्रेस घटता है, और प्रेजेंट में रहना आसान हो जाता है। प्रैक्टिसिंग माइंड की मानसिकता कोई जादू नहीं है, ये एक आदत है जिसे रोज थोड़ा थोड़ा करके अपनाना होता है। शुरुआत में दिमाग बार बार भटकेगा, कभी कभी चिढ़ भी होगी, लेकिन जब आप धीरे धीरे इस सोच को पकड़ना शुरू करते हो, तो आपको खुद में शांति, फोकस और आत्मसंतोष बढ़ता नजर आता है। तो अगली बार जब आप किसी भी काम में लगें, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, बस इतना याद रखें, आप सिर्फ काम नहीं कर रहे, आप अपने माइंड को ट्रेन कर रहे हो। और यही है प्रैक्टिसिंग माइंड की असली ताकत। धीरे धीरे, शांति से, बिना हड़बड़ी के खुद को रोज थोड़ा बेहतर बनाना।
अब तक हम समझ चुके हैं कि अभ्यास कैसे काम करता है और उसे किस नजर से देखना चाहिए। लेकिन एक चीज जो इसे और गहरा बना देती है वो है ध्यान। यानी जब हम अभ्यास को सिर्फ दोहराव नहीं बल्कि एक पूरी जागरूकता के साथ किया गया अनुभव मानते हैं तो वो ध्यानशील अभ्यास बन जाता है। और यहीं से असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। सोचो, हम रोज कितनी चीजें ऑटोमेटिक मोड में करते हैं। ब्रश करना, खाना खाना, चलना, काम करना। शरीर तो चलता रहता है पर मन कहीं और होता है। यही होता है बेहोश अभ्यास, जिसमें ना मन लगता है और ना दिल। लेकिन जब हम वही काम पूरा ध्यान लगाकर करते हैं, जब हर मूवमेंट, हर सोच, हर सांस को महसूस करते हैं, तब साधारण काम भी असाधारण लगने लगता है। ध्यानशील अभ्यास का मतलब है अपने हर एक्शन के प्रति पूरी तरह जागरूक रहना। चाहे आप पियानो बजा रहे हो या बस किताब पढ़ रहे हो, आपको इस पल में, इस काम में पूरी तरह शामिल होना होता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको हर बार परफेक्ट होना है, बल्कि ये है कि आप उस एक पल में पूरी तरह सच्चे और ईमानदार हो। जब आप इस तरह अभ्यास करते हो, तो आपकी परफॉर्मेंस में तो सुधार आता ही है, पर सबसे बड़ी बात यह होती है कि आपका दिमाग शांत होता है। आपको उस टेंशन से छुटकारा मिल जाता है जो रिजल्ट, समय या दूसरों की एक्सपेक्टेशन से जुड़ी होती है। क्योंकि अब आप किसी मंजिल की दौड़ में नहीं हो, आप उस सफर को जी रहे हो। ध्यानशील अभ्यास आपको ये सिखाता है कि छोटी से छोटी प्रैक्टिस भी एक मेडिटेशन बन सकती है। उदाहरण के लिए, अगर आप गिटार बजा रहे हो तो हर स्ट्रिंग की आवाज सुनो, अपनी उंगलियों की हर हरकत को महसूस करो। अगर आप लिख रहे हो तो हर शब्द पर ध्यान दो, हर विचार को ऑब्जर्व करो, जज मत करो। ये अवेयर होना ही आपको तेज बनाता है। धीरे धीरे जब आप इस सोच को अपनाते हो तो आपका पूरा नजरिया बदलने लगता है। आप खुद में ज्यादा शांति महसूस करने लगते हो। आप अपनी गलतियों को नफरत की नजर से नहीं, सीखने की नजर से देखने लगते हो। और यही वो पॉइंट है जहां अभ्यास सिर्फ स्किल नहीं देता, बल्कि एक समझ, एक संतुलन और एक गहराई भी देता है। जब आप कुछ भी सीखने बैठो, खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं इस काम को पूरी जागरूकता से कर रहा हूं? अगर हाँ, तो आप सिर्फ प्रैक्टिस नहीं कर रहे, आप ध्यानशील अभ्यास कर रहे हो। और यही वो रास्ता है जो आपको न सिर्फ एक्सपर्ट बनाएगा, बल्कि अंदर से संतुलित और खुश भी रखेगा। आजकल की दुनिया में सब कुछ जल्दी चाहिए। इंस्टेंट रिजल्ट, फास्ट प्रोग्रेस और इमीडिएट सक्सेस। हम चाहने लगते हैं कि आज शुरुआत करें और कल तक एक्सपर्ट बन जाएं। लेकिन सच्चाई ये है कि किसी भी बड़ी चीज को सीखने और उसमें निखरने के लिए वक्त, धैर्य और कंसिस्टेंसी चाहिए। और यहीं आता है सबसे जरूरी सबक। धीरे चलो लेकिन लगातार चलो। जब हम बहुत जल्दी रिजल्ट चाहते हैं तो हम खुद को प्रेशर में डाल लेते हैं। एक दिन भी छूट गया तो गिल्ट हो जाता है और फिर धीरे धीरे हम वो चीज छोड़ ही देते हैं। जबकि अगर हम छोटे छोटे स्टेप्स पर फोकस करें और रोज थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ें, तो हम बिना थके, बिना रुके सही दिशा में बढ़ते रहते हैं। सोचो, एक बांस का पेड़ शुरुआती 5 साल तक जमीन के नीचे ही अपनी जड़ें मजबूत करता है। ऊपर से कुछ दिखता नहीं, लेकिन अंदर बहुत गहरी ग्रोथ हो रही होती है। फिर एक दिन वो तेजी से ऊपर बढ़ता है। वैसे ही जब हम धीरे धीरे लगातार किसी चीज की प्रैक्टिस करते हैं, तो एक समय बाद उसका असर साफ दिखने लगता है। रोज बस 10 से 15 मिनट का अभ्यास भी बहुत असरदार हो सकता है, बशर्ते आप उसे कंसिस्टेंसी से करें। शुरू में छोटा लगेगा, लेकिन जब महीनों बाद पीछे मुड़कर देखोगे तो फर्क साफ नजर आएगा। और यही तो सबसे असली जीत होती है, जब आप बिना शोर मचाए, बिना हड़बड़ी के चुपचाप मजबूत बन रहे होते हो। धीरे चलना का मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हो या आलसी हो। इसका मतलब है कि आप समझदार हो। आप जानते हो कि असली बदलाव रातों रात नहीं आता। और लगातार चलना का मतलब है हर दिन एक छोटा सा कमिटमेंट निभाना, भले ही मूड ना हो, भले ही टाइम कम हो, क्योंकि कंसिस्टेंसी की ताकत मूड से बहुत बड़ी होती है। एक और बात, जब हम धीरे धीरे चलने लगते हैं तो हम हर स्टेप को फील कर पाते हैं। हम रास्ते का मजा ले पाते हैं। ना खुद से जलन होती है, ना दूसरों से कंपैरिजन। बस एक शांत सी रफ्तार में हम खुद के साथ चलते रहते हैं। तो अगर कभी लगे कि आप बहुत धीरे चल रहे हो तो घबराओ मत। बस खुद से इतना कहो, मैं रुक नहीं रहा, बस ठहर कर चल रहा हूं। यही ठहराव, यही कंसिस्टेंसी एक दिन आपको वहां पहुंचा देगी जहां आप जाना चाहते हो, मजबूती से, सुकून से और अपने पूरे दम पर। हम सब जानते हैं कि अगर शरीर को फिट बनाना है तो उसे ट्रेन करना पड़ता है,
एक्सरसाइज, डाइट, रेस्ट और कंसिस्टेंसी से। लेकिन जब बात मन की आती है तो हम अक्सर सोचते हैं कि वो अपने आप स्ट्रांग होना चाहिए। पर सच्चाई ये है कि मन भी एक मांसपेशी की तरह होता है, जिसे रोजाना अभ्यास से ट्रेन किया जा सकता है। अगर आप पहली बार जिम जाओ और भारी वेट उठाने की कोशिश करो तो मांसपेशी खिंच जाएगी। उसी तरह अगर आपने कभी ध्यान नहीं लगाया और एकदम से मन को शांत करने बैठ जाओ तो दिमाग में हजार ख्याल दौड़ने लगेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप फेल हो गए, इसका मतलब है कि आपका मन अभी अनट्रेन्ड है। उसे धीरे धीरे, लगातार, प्यार से प्रशिक्षित करना होगा। शुरुआत में मन बार बार भटकेगा। आप किसी काम में ध्यान लगाने की कोशिश करोगे और सोच कहीं और चली जाएगी। कभी पुराने झगड़े में, कभी आने वाले टेंशन में, कभी मोबाइल के नोटिफिकेशन में। लेकिन यही तो प्रैक्टिस का हिस्सा है। जैसे शरीर को रोजाना एक्सरसाइज से ताकत मिलती है, वैसे ही मन को भी रोज थोड़ी थोड़ी कॉन्शियस एफर्ट से स्थिरता मिलती है। मन को ट्रेन करने का सबसे बढ़िया तरीका है उसे अब में लाना। जब आप कोई भी काम करें तो बस उसी में पूरी तरह मौजूद रहिए। चाहे वो चाय बनाना हो, पढ़ाई करना हो या किसी से बात करना हो, उस पल को पूरी तरह जियो। ऐसा करने से दिमाग बार बार इधर उधर भागने की बजाय फोकस करना सीखता है। दूसरी बात, मन को जज मत करो। जब भी वो भटके उसे डांटो नहीं, उसे बस प्यार से वापस लाओ। जैसे कोई बच्चा भाग जाए और आप उसे गुस्से से नहीं, शांति से पकड़कर वापस लाते हो। यही रवैया अपने दिमाग के साथ भी रखो। प्रैक्टिस करते रहो कि कैसे विचारों को ऑब्जर्व करना है, लेकिन उनके पीछे भागना नहीं है। ध्यान, जर्नलिंग या सिर्फ गहरी सांस लेना, ये सब मन को ट्रेन करने के आसान और असरदार तरीके हैं। और जब आप ये नियमित करने लगते हो तो आपको धीरे धीरे अपने अंदर शांति, स्थिरता और क्लैरिटी महसूस होने लगती है। चीजें उतनी डिस्ट्रैक्ट नहीं करती, आपका रिस्पॉन्स तेज होने की बजाय शांत होता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि स्ट्रांग माइंड मतलब इमोशंस को दबाना, पर असल में स्ट्रांग माइंड वो होता है जो अपनी इमोशंस को समझता है, उन्हें ऑब्जर्व करता है और फिर भी कॉन्शियसली सही डायरेक्शन में काम करता है। और ये ताकत किसी जादू से नहीं, रोजाना अभ्यास से आती है। तो जैसे आप शरीर को जिम में स्ट्रांग बनाते हो, वैसे ही अपने दिमाग को हर दिन थोड़े से प्रयास, थोड़ी अवेयरनेस और थोड़ी पेशेंस से मजबूत बना सकते हो। बस याद रखो, कंसिस्टेंसी इज द की, और आपका मन भी धीरे धीरे उस फॉर्म में आ जाएगा जो आप चाहते हो। हम सब बचपन से एक बात सुनते आए हैं, सफलता का मतलब है बड़ा बनना, पैसा कमाना, टॉप पर पहुंचना। लेकिन कभी सोचा है ये परिभाषा किसने बनाई और क्या ये हर किसी पर लागू होती है? असल बात यह है कि हर किसी की सफलता की कहानी अलग होती है। कोई खुद का छोटा बिजनेस चलाकर खुश है, कोई गांव में बच्चों को पढ़ाकर संतुष्टि महसूस करता है, तो कोई दिन में 4 घंटे काम करके परिवार के साथ वक्त बिताना चाहता है। लेकिन समाज ने हमें ऐसा ट्रेंड कर दिया है कि जब तक बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, बड़ी पोस्ट ना हो, तब तक खुद को सक्सेसफुल मानने का हक नहीं है। अब सोचो, अगर हम हर बार सिर्फ रिजल्ट को ही सफलता माने, तो क्या हम कभी उस सफर का मजा ले पाएंगे जो हमें वहां तक लेकर जा रहा है? हर दिन की मेहनत, छोटी छोटी प्रोग्रेस, वो उतार चढ़ाव, यही तो असली जर्नी है। अगर हम सिर्फ मंजिल के बारे में सोचते रहेंगे तो रास्ता हमें बोझ लगेगा, और जब मंजिल मिल भी जाए तो वो भी जल्दी बोरिंग लगने लगेगी। असल में सफलता को अगर हम रिजल्ट की जगह अभ्यास से जोड़ दें तो पूरी गेम ही बदल जाती है। मतलब अगर आप रोज जो कर रहे हो उसमें दिल से जुड़े हो, उसमें कुछ नया सीख रहे हो, खुद को बेहतर बना रहे हो, तो आप सक्सेसफुल हो, भले ही दुनिया उसे ना माने। मान लो कोई गिटार सीख रहा है, अगर वो सिर्फ इस सोच में डूबा रहेगा कि मुझे 1 साल में स्टेज पर परफॉर्म करना है, तो हर प्रैक्टिस उसे एक बोझ लगेगी। लेकिन अगर वो हर दिन की प्रैक्टिस को एंजॉय करने लगे, हर गलती से कुछ सीखे, हर छोटे सुधार को सेलिब्रेट करे, तो उसे लगेगा कि वो रोज कुछ हासिल कर रहा है। और यही तो असली सेटिस्फैक्शन है। सफलता को रिडिफाइन करने का एक और तरीका है खुद से कंपैरिजन करना, दूसरों से नहीं। यानी, क्या मैं आज अपने कल से थोड़ा बेहतर हूं? बस अगर इसका जवाब हाँ है तो समझो आप सही ट्रैक पर हो। और सबसे जरूरी बात, अपनी परिभाषा खुद बनाओ, अपने सपनों, अपने वैल्यूज और अपने पेस के हिसाब से। जरूरी नहीं कि जो रास्ता दूसरों के लिए सही था वही तुम्हारे लिए भी हो। जब तुम खुद से जुड़कर यह तय करते हो कि तुम्हारे लिए सक्सेस क्या है, तो फिर दुनिया के शोर का असर कम होने लगता है। जब खुद से सवाल करो, क्या मैं सफल हूं,
तो जवाब इस पर मत दो कि तुम्हारे पास क्या है। जवाब इस पर दो कि क्या तुम जो कर रहे हो वो दिल से कर रहे हो। क्या तुम रोज सीख रहे हो, बढ़ रहे हो, खुश हो? अगर हाँ, तो तुम ऑलरेडी सफल हो, अपने तरीके से, अपनी रफ्तार से, और सबसे जरूरी, अपने सच के साथ। हम अक्सर अभ्यास को एक टास्क की तरह देखते हैं। कुछ समय के लिए किया, फिर छोड़ दिया। लेकिन अगर असल में किसी चीज में मास्टरी चाहिए, तो प्रैक्टिस को बस एक काम नहीं, एक जीने का तरीका बनाना पड़ता है। वो चीज जो हम हर दिन करें, चाहे मूड हो या ना हो, टाइम हो या ना हो। बस जैसे सांस लेना जरूरी है, वैसे ही अभ्यास भी। अभ्यास को लाइफस्टाइल बनाने का मतलब ये नहीं कि आपको हर वक्त परफेक्शन के पीछे भागना है। इसका मतलब है कि आप हर दिन इंप्रूवमेंट की सोच के साथ जी रहे हो। जो भी कर रहे हो, उसे पूरी प्रेजेंस और सिंसियरिटी के साथ कर रहे हो। चाहे वो आपकी पढ़ाई हो, कोई स्किल हो, आपकी फिटनेस हो, या रिलेशनशिप। जैसे ब्रशिंग एक डेली हैबिट है, हम सोचते भी नहीं, बस करते हैं। वैसे ही अगर कोई स्किल या आदत को रोजाना की रूटीन में डाल दिया जाए, तो वो स्ट्रगल लगना बंद हो जाती है। फिर प्रैक्टिस के लिए एक्स्ट्रा मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती, वो हमारी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाती है। और सच कहें तो यही सबसे शांत और पावरफुल तरीका है ग्रो करने का। जब आप बिना शोर मचाए, बिना जल्दबाजी के कंसिस्टेंसी से रोज थोड़ा थोड़ा करते रहते हो, तो महीनों बाद उसका फर्क इतना गहरा होता है कि खुद आपको यकीन नहीं होता। एक और दिलचस्प बात यह है कि जब आप अभ्यास को लाइफस्टाइल बना लेते हो, तो वो चीज आपके अंदर पेशेंस, डिसिप्लिन और प्रेजेंस जैसी क्वालिटीज भी लाता है, जो सिर्फ उस स्किल तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि आपकी पूरी लाइफ में असर डालती है। सोचिए, कोई रोज गिटार प्रैक्टिस करता है, तो उसमें सिर्फ म्यूजिक नहीं निखरता, उसकी फोकस पावर, फ्रस्ट्रेशन हैंडल करने की कैपेसिटी और कंसिस्टेंसी भी बढ़ती है। वही चीज अगर कोई स्पोर्ट्समैन करता है, तो वो गेम के साथ साथ लाइफ में भी मजबूत बनता है। लेकिन इसके लिए एक माइंडसेट शिफ्ट जरूरी है। हमें प्रैक्टिस को बोरिंग, फोर्स्ड या स्ट्रगल की तरह नहीं देखना, बल्कि एक तरीके से सेल्फ केयर की तरह देखना है। जैसे मेडिटेशन या जर्नलिंग हमें अंदर से शांत करते हैं, वैसे ही कोई भी नियमित अभ्यास हमें ग्राउंडेड और कनेक्टेड रखता है। और सबसे अच्छा तरीका है छोटे स्टेप्स लेना। कोई बड़ी कमिटमेंट मत सोचो कि अब मैं रोज 2 घंटे करूंगा। नहीं, शुरुआत सिर्फ 10 मिनट से करो, लेकिन उसे रोज निभाओ। जब ये हैबिट बन जाएगी, तो खुद ब खुद टाइम बढ़ेगा और आप उसमें रचने लगोगे। तो अगर आप वाकई किसी चीज में गहराई चाहते हो, तो उसे अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाओ। प्रैक्टिस को किसी एक इवेंट की तरह मत देखो, उसे अपनी डेली स्टोरी का चैप्टर बनाओ। यही कंसिस्टेंसी, यही एटीट्यूड आपको उस जगह ले जाएगा जहां आप जाना चाहते हो। बिना जलन, बिना कंपैरिजन, और सबसे बड़ी बात, बिना खुद से डिस्कनेक्ट हुए। तो यार, एक बात तो अब साफ है, असली ग्रोथ का राज कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर है। जब हम सीख जाते हैं धीरे चलना, हर छोटे स्टेप को एंजॉय करना, और खुद को जज करने की बजाय समझना, तभी असल में लाइफ बदलती है। अभ्यास कोई बोझ नहीं, एक गिफ्ट है, जो हमें फोकस देता है, शांति देता है, और अंदर से मजबूत बनाता है। तो बस आज से तय कर लो, रिजल्ट के पीछे नहीं, प्रोसेस में जीना है। और हाँ, गलती होगी, मन भटकेगा, लेकिन वही तो खेल है। अगर ये बातें दिल को लगी हों, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर करो अपने उस दोस्त के साथ जो हर चीज जल्दी चाहता है, और कमेंट में बताओ आज से तुम कौन सी एक चीज को रोज प्रैक्टिस करने वाले हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक याद रखो, सच में आगे वही बढ़ता है जो रुक रुक के भी रोज चलता है।